तो मतलब पवन सिंह जी का जो ये पॉडकास्ट चल रहा है शुभांकर मिश्रा के यूट्यूब चैनल पे, वो बेसिकली लोग इसलिए देख रहे हैं कि खेसारी लाल यादव जी को पवन सिंह ने क्या बोला। ना जी, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये खुद खेसारी जी बोल रहे हैं। मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, पूरा एक वीडियो फुटेज दिखाऊंगा आप लोगों को कि खेसारी जी ने क्या बोला है। मतलब आज पवन सिंह जी के उस वीडियो पे अगर व्यूज आए हैं 2.7 या 8 मिलियन, तो वो उनके दर्शक नहीं देखे हैं, वो दर्शक इसलिए देखे हैं कि पवन सिंह जी ने खेसारी लाल यादव के बारे में क्या बोला, कहीं कुछ गलत तो नहीं बोल दिया। इसी की वजह से पवन सिंह जी के वीडियो पे इतना व्यू आया है। और वही लोग गलती से जाके शुभांकर जो मिश्रा जी का चैनल है उस पे 60,000 या 70,000 सब्सक्राइबो कर दिए हैं। ना जी, वाह क्या बात है। नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आई होप सब लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। एक्चुअली मैं वीडियो बनाने वाला नहीं था, अभी मैं बाहर जा रहा था कुछ काम से, बट इस वीडियो को बनाना पड़ रहा है क्योंकि अभी मैंने एक देखा न्यूज़, और न्यूज़ ऐसा जो एकदम से ब्लास्ट होगा। हम लिखित बोल रहे हैं। अब पवन सिंह जी का जब से पॉडकास्ट आता है शुभांकर मिश्रा के यूट्यूब चैनल पे, तब से काफी जो सरगर्मी होती है भोजपुरी इंडस्ट्री में वो हो जाता है तेज। और सबसे ज्यादा प्लस पॉइंट ये था सबके दिमाग में कि भैया पवन सिंह के गाने पे इतना व्यूज आता था, वो समझ में आता था, लेकिन साला इंटरव्यू पे 3 मिलियन व्यू 24 घंटे में, ऐसे कैसे? तो भाई कहीं ना कहीं से तो अपने आप को साबित करना था उसमें। तो हम दोनों टॉपिक के बारे में बात करेंगे, प्लस भी और माइनस भी, मतलब हेड एंड टेल। अ कॉइन हैज अ टू फेस, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो दोनों पहलू पे बात करेंगे। तो चलिए फटाफट से पहले एक क्लिप देखिए। पवन सिंह को आप कंपटीटर नहीं मानते? नहीं सॉरी, मैं क्यों मानूंगा उनको कंपटीटर? वो गायकी के अलावा उनके पास है क्या जो मैं उनको कंपटीटर मानूंगा? उन्होंने कहा कि 100 मिलियन का केक जो है भोजपुरी इंडस्ट्री में किसी कलाकार ने काटा तो वो मैंने काटा। और 100 मिलियन का कम से कम 100 को गाना खेसारी लाल यादव का हो। मतलब एक दूसरे के कंपटीटर है। शुभांकर मिश्रा जी वाला जो ब्रॉडकास्ट था तो सिर्फ इसलिए देखा है कि खेसारी के बारे में क्या बोल। आई होप आप लोगों ने क्लिप को देख लिया होगा। अब खेसारी जी खुद बोल रहे हैं एक इंटरव्यू में कि पवन सिंह जी का जो पॉडकास्ट हुआ है ना शुभांकर मिश्रा के चैनल पे, वो व्यूज आया है ना अगर, तो खेसारी जी की वजह से। वाह क्या बात है जी। मतलब पवन सिंह जी के फैन नहीं, वो इसलिए आपके फैन जाके देखे हैं कि खेसारी जी को पवन सिंह ने क्या बोला है। और दूसरा पॉइंट ये है कि जब एंकर पूछते हैं, न्यूज एंकर, कि दोनों में से बेहतर कौन है, तो खेसारी जी का उत्तर होता है कि अब जाके देख लीजिए कि औरतों का सम्मान कौन ज्यादा करता है। वाह ये भैया, ये सब काहे इसे बेतुका बयान आप देते हैं? क्या मिलता है इसे, मेरे को समझ में नहीं आता है। फालतू का एक कंट्रोवर्सी क्रिएट करना। पवन सिंह जी ने कौन सा निगेटिविटी आपके बारे में फैला दिया? आपने ये भी बोला उसी इंटरव्यू में, टाइम्स ऑफ अयोध्या पे इनका इंटरव्यू पब्लिश्ड है, आप जाकर देख सकते हैं, कि उनके पास सिंगिंग के अलावा आता क्या है। तो सूर्यवंशम फिल्मवा जो चला था उनमें इनका में आप एक्टिंग जाके कर दिए हैं ना खेसारी जी, वो थोड़े कर पाए हैं। ये चीजें मुझे बुरी लगी जिस पे मैंने वीडियो बनाया। और एक और चीज जो आपने सही बोला वो ये है कि पवन सिंह जी को भी ये चीज ध्यान रखना चाहिए कि जो इनको उंगली कर रहा है, मतलब खेसारी जी के बारे में गलत बोल रहा है, उनको अपने टीम पे प्लीज मत रखिए। ये इन्होंने फैक्ट बोला, सही बोला, लेकिन एक दुविधा है सर, इस चीज पे आपका हम सपोर्ट करेंगे, लेकिन ये चीज तो आप ही ने स्टार्ट किया ना। जब एक एम पांडे नाम का व्यक्ति थे, जिस समय मेरा चैनल था फन अनलिमिटेड और उनका चैनल था भाई केस खोदारी से पहले के वक्त हम कहता नहीं, तब तो पीठ थपथपावल जाओ, स्टेज पर पैर छुअल जाओ ना जी। ये तो शुरुआत तो होगा नुकीले बनी। मेरे इस बात से बहुत लोग को बुरा लगेगा। मैं इस चीज का सपोर्ट बिल्कुल नहीं करता कि अगर मैं पवन सिंह जी के यूट्यूबर हूं तो खेसारी जी को गाली दूं, उनके बेटी को गाली दूं, बिल्कुल नहीं। हर के घर में माँ बहन होती है तो उसको सम्मान की नजर से देखना चाहिए। लेकिन सर एक चीज मुझे बताइए कि अपने बोली पे भी तो क्या मतलब एक लगाम होना चाहिए ना।
एक शालीनता से बोलिएगा, एक लेवल से बोलिएगा, एक कुछ नहीं भी बोलिएगा, थोड़ा सा छुपा ही लीजिएगा तो क्या हो जाएगा। आपका भी तो पॉडकास्ट है यार। इतना तो पवन सिंह जी इंटरव्यू नहीं दिए कि हाँ फलाना क्या आया है, क्योंकि उनके पास उतना टाइम ही नहीं, खास करके मेरे पास भी उतना टाइम नहीं। लेकिन ये चीज़ देख के सर ना थोड़ा सा यहाँ से और यहाँ से भी बुरा लगता है। बाकी आप लोग कमेंट करके बताइएगा, विवाद होना फिर फिक्स है, लिख के ले लीजिए। चैनल पर ना तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भाई को इजाज़त। जय हो।